हेलो नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये हर वक्त आदमी दोहराता रहता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा रहता है। एक्चुअली हमें देखना होगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एग्जैक्टली जो चीज़ हमारे साथ जो बुरी हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है या बुरे के लिए हो रही है। तो मैं बात करूं कि जो भी वेद है, पुराण है, भगवत गीता है, रामायण है, उनसे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। पढ़ने से ही काम नहीं चलता हमारा, हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि राम के साथ जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई कौन सी हुई, सब लोग कहते थे कि राम को वनवास 14 वर्ष का हुआ। उनके जीवन काल में सबसे मेन पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट था, उनको 14 साल का वनवास हुआ। वो 14 साल का वनवास उनके लिए बहुत ही दुखद था। मगर हो सकता था जब वो अगर 14 साल के वनवास में नहीं जाते तो वो राजा तो बन जाते, मगर वो भगवान कभी नहीं बन पाते। उनके वहां 14 साल जाने के बाद ही राजा से वो भगवान बने। जो कोई भी आपके साथ दुर्घटना हो रही है वो हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो, आप उसे कोसे नहीं। आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि एक एक बेटी अपने बाप को पूछती है कि पिताजी वो मेरे ही साथ क्यों होता है, मैं अच्छी पढ़ती हूँ, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं अब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तो उसके बाप ने एक एग्जाम्पल दिया अपनी बेटी को कि आओ बेटा मैं आपको अपने किचन में लेके चलता हूँ। तो उसने क्या किया, 3 गैस पे अपने 3 पतीले रखे और तीनों में उसने एक में अपने उसने अंडा डाला, एक में आलू डाला और एक में उसने कॉफी के बीज डाले। तो तीनों ही चीज देखो, आलू था पहले से कठोर था, जब उसने उबाला गया थोड़े 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो आलू अंदर से नरम हो गया। वैसे ही अंडे को जब उबाला तो अंडा अंदर से कठोर हो गया और कॉफी को जब उबाला तो कॉफी वहां से कलर छोड़ के आई और सुगंध लेके आई और टेस्ट बढ़ाया उसने। तो उसने अपने बेटी को बताया कि बेटा देखो, जो चीज पहले थी और अलग अलग परिस्थिति सबको सेम मिलने के बाद तीनों के ही रिजल्ट अलग हो गए। तो जब परिस्थिति जब आलू के पास थी तो आलू अंदर से बिल्कुल नरम हो गया जब टेम्परेचर पर उबाला गया तो, और जैसे ही अंडा था वो और कठोर हो गया जब परिस्थिति उसके विपरीत आई तो, और जब उसके कॉफी के विपरीत परिस्थिति आई तो उसने सुगंध भी दी, अपने को टेस्ट भी बदला, सब कुछ बदल दिया। तो आप पे निर्भर करता है कि जब परिस्थिति आपके विपरीत आती है तो आप कैसा रिजल्ट यानी कैसा उसको रेस्पॉन्स देते हो। परिस्थिति सबके लिए सेम है। देखो परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति सबके लिए सेम है। देखो इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है, जो भी ब्रेकर मिलने वाले हैं सबके लिए सेम है, जो भी बाहर की हवा है सबके लिए सेम है। तो सारी चीजें जब परिस्थिति सबके लिए सेम है तो अलग क्या है, सबकी मनस्थिति अलग है। तो आप जो कोई परिस्थिति आपके विपरीत आती है तो आपको उस किस हिसाब से लेते हो, आलू के हिसाब से लेते हो कि आप नरम हो जाते हो, टूट जाते हो, बिखर जाते हो, आप अंडे की तरह लेते हो कि अंडे की तरह बिल्कुल कठोर हो जाते हो और दृढ़ता से आप संघर्ष कर सकते हो, और कॉफी की तरह आप जब भी परिस्थिति आपके विपरीत आती है तो आप और ही मधुर बन जाते हो। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप एग्जैक्टली हो क्या। अगर मैं बात करूं, एक किसान था और भगवान के पास गया कि प्रभु आप जब भी कुछ करते हो, मैं फसल करता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो और मेरी फसल की जो पैदावार है वो कम हो रहती है। तो जब पैदावार है उसकी फसल की कम हो रही है तो प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो। तो भगवान ने कहा कि तुझे ऐसा करता हूँ मैं, कुछ दिन के लिए मैं आपको भगवान बना देता हूँ, तेरी जो इच्छा होगी वही कर, तुझे जो चाहता है तू वही कर। तो किसान ने क्या किया, टाइम पे अपनी फसल के लिए बिल्कुल बारिश कराई, अच्छी टाइम पे बिल्कुल नमी दी, अच्छी टाइम पे बिल्कुल हवा चलाई, धूप दी, सब कुछ जो चाहिए था फसल को टाइम पे वो सब कुछ दिया। मगर कुछ टाइम बाद उसने देखा तो फसल में बिल्कुल बीज ही नहीं थे। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैंने सब कुछ प्रोवाइड कराया फसल को, धूप भी टाइम पे, पानी भी टाइम पे, बिल्कुल हवा भी टाइम पे, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कराया, तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। तो वो प्रभु के साथ पास गया कि प्रभु आप देखो देखो मेरे साथ आपने ऐसा फिर कर दिया, आपने मेरे को भगवान तो बना दिया मगर देखो बीज आपने निकाल लिए। कि नहीं पगले, ऐसा ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं जो हवा तेज भेजता था उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती थी फसल की, तो यही कारण था कि उसमें बीज आते थे और अंदर हो जाते। तो आपके पास जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आप और मजबूत बन जाते हो। जब भी आपके पास परिस्थिति आती है, बिना परिस्थिति आए हुए कोई भी आदमी बड़ा नहीं बन सकता। रामायण की ही बात करूं, सुग्रीव के साथ परिस्थिति आई, उसने, सुग्रीव का नाम आपने सुना होगा, उसके भाई ने उसकी सारी संपत्ति ले ली और राजा बनने से उसे हटा दिया वहां से और भगा दिया अपने राज्य से। तो जब वो बाहर चला गया तो उसे प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु जब मिले, राम मिले, उनसे उनकी मित्रता हुई।
तो जो अगर बुरी चीज हुई, अगर बुरी चीज नहीं होती तो वो प्रभु से भी नहीं मिलते, उनसे, भगवान से उनकी दोस्ती भी नहीं होती। तो आप एक बार जरूर देखो जो मेरे साथ हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है या गलत के लिए हो रहा है। कहीं मैंने गलत की परिभाषा गलत सही तरीके से बनाई है या नहीं बनाई है। तो आप अपनी परिभाषा गलत और सही की बहुत जरूरी देखें कि मैं जो मेरे साथ हो रहा है, जो प्रकृति मेरे साथ कर रही है, वो ठीक के लिए कर रही है या बुरे के लिए कर रही है। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। तो कृपया दोस्त इसको सभी अच्छी तरह से देखें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।